छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से नक्सली एनकाउंटर मामले में राज्य शासन को बड़ी सफलता और बड़ी राहत मिली है। मृतक नक्सली के बेटे की ओर से दायर फर्जी एनकाउंटर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ये फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले में 23 सितंबर 2025 को एनकाउंटर हुआ था। अब इस मुठभेड़ में रामचंद्र रेड्डी मारा गया था। रामचंद्र रेड्डी के बेटे ने इसे पुलिस कस्टडी में की गई हत्या बताते हुए सीबीआई या एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग की थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एक दिन पहले सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए कहा कि शासन के तर्क और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह उचित है। कोर्ट ने शासन के जवाब को संतोषजनक मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि इस मामले में अलग से किसी जांच या मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से नक्सली एनकाउंटर मामले में राज्य शासन को बड़ी राहत मिली है। मृतक नक्सली के बेटे की ओर से दायर फर्जी एनकाउंटर याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो फैसला है वो चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। अब जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले में 23 सितंबर 2025 को एनकाउंटर ये हुआ था। अब इसी पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ पंकज गुप्ते इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, इस खबर को लेकर मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिका जो लगी थी उसे अब खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा नक्सली मामले में जो याचिका दायर की गई थी उस मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बताना चाहूंगा कि मामला 23 सितंबर 2025 का है, जहां पर ये नारायणपुर जिले में एक एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर को चुनौती देते हुए जो नक्सली रामचंद्र रेड्डी है उसके पुत्र और उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट के शरण लेते हुए इसे कथित फेक एनकाउंटर बताया था। कहा गया था कि एनकाउंटर वहां पर हुआ ही नहीं है। ये जो उनके पिता की जो मौत हुई है वो पुलिस कस्टडी में हुई है। तो इस मामले पर उसने स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई, एसआईटी इस तरीके से स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने का मांग किया था और साथ साथ ये भी कहा गया था कि इसमें मानव अधिकार का पालन भी नहीं किया गया है। इस कारण उसकी बॉडी को वहां के जो मरचुरी है वहां के डीप फ्रीजर में रखा दिया गया था। इस मामले की जैसी ही सुनवाई हुई इसमें साफ तौर पर राज्य शासन ने अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट को बताया कि जितने भी जो कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए सारे उसका पालन किया गया है। दूसरी बात, जो एनकाउंटर की बात अगर कही जा रही है रामचंद्र रेड्डी की कि जो फेक है, इस पर उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि वहां पर करीबन 25 से 30 नक्सली थे। जहां जैसे ही एनकाउंटर वहां पर चालू हुआ तो रामचंद्र रेड्डी को गोली लगा और बाकी जो नक्सली थे वहां पर से फरार हो गए। जो रामचंद्र रेड्डी है उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। साथ साथ जो फॉरेंसिक का टीम से उसकी जांच की जाती है, पीएम रिपोर्ट होता है, उसके हाथ से गन पाउडर भी मिला। ये सारे साक्ष्यों को कोर्ट ने सही माना और राज्य शासन के पक्ष को सही मानते हुए जो उसके बेटे के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मानव अधिकार का जो प्रक्रिया का पालन करते हुए साथ साथ कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए जो याचिका दायर की गई है और जिसको चुनौती दी गई है वो गलत है। इस कारण इसको डिसमिस किया जाता है। तो जो नक्सली रामचंद्र के पुत्र के जो याचिका थी हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो कहीं कहीं माना जा सकता है राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, बड़ी सफलता है। जी, और एक तरफ ये भी है कि अब इस पूरे मामले पर क्या आगे और कहीं पर अपील की जाएगी और दूसरी तरफ मुआवजे को लेकर भी बात कही जा रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? क्या मुआवजा मिलेगा या उसे भी अब खारिज कर दिया गया है कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? जी देखिए, जिस तरह जो पिटीशन दायर किया गया था इसमें 3 चीज की मांग की गई थी। सीबीआई, एसआईटी की जांच की जाए और साथ साथ जो मृतक है जिसके फेक एनकाउंटर हुआ है जो दलील दी गई थी इस कारण उसको मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट ने जो राज्य शासन ने अपनी दलील पेश की है उसको हाईकोर्ट ने मान लिया है और जो इनकी जो मांग की गई थी उसको हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया गया है। तो ये माना जा सकता है इनका जो भी मांग किया गया था, जो एसआईटी जांच, सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग, ये सिरे से खारिज हो गई है। अब किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।